हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असलम शेख आपका बेटा बात कर रहा हूँ। असलम, अभी तुम्हें मैंने कल परसों देखा ड्रामे में, तो मैंने तुम्हें इतना याद किया कुछ हद नहीं। मैं तो रोज याद करता हूँ, दुआओं में याद रखता हूँ। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। बस सेहत दे और मोहताज न करे, उससे पहले उठा ले। अरे अभी कहाँ, अभी बहुत कुछ देखना है, अभी और ये बताओ शादी हो गई कि नहीं? लड़की ढूंढे आप? बकवास न करो यार माएँ ढूंढती हैं अपनी औलादों के लिए देखो बेटियां। लड़की आजकल तो लड़कियां ऐसी हैं जैसे कि एक को ढूंढो तो 10 हाथ में आ जाती हैं। देख आपा, तुम्हें लड़की नहीं मिलती? आपा मैं अदनान जिलानी नहीं हूँ। आपकी तरबियत, मेरी तरबियत आपने की है। क्या मिसाल दी है। ये बताओ अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। अब तो बस ड्यूटी है, अम्मी के साथ लगा रहता हूँ दिन रात उन्हीं के साथ, और रिकॉर्डिंग है तो शूट पे जाता हूँ, बाकी उन्हीं के साथ लगा रहता हूँ। बस अल्लाह ही तौफीक किसी किसी को देता है। बस मेरा काम यही होता है, बस दिन रात सुबह फजर की नमाज तक मैं उनके साथ होता हूँ। फिर सुबह नाश्ता करके सुला देता हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर दोपहर को खाना वाना बना के देता हूँ, रात का खाना बना के देता हूँ उनको। बस उन्हीं के साथ लगा रहता हूँ बस। यानी मुझे शादी न होने की जो तकलीफ थी ना, वो ये सुन के खत्म हो गई। माँ की खिदमत, हर चीज मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं टेंशन नहीं लेना चाहता कि मेरी बीवी बोले कि मेरी बहन की बच्ची की सालगिरह है, वहाँ जाना है, तो मैं कहूँ तुम अकेली चले जाओ, माँ को कहाँ छोड़ के जाऊँ मैं। और मैंने कहा वो आएगी तो बॉन्ड हो जाएगी, सीधी सी बात है। फिर एक मुफ्ती साहब मुझसे कहने लगे, मैंने उनको एक ऐसा जवाब दिया कि जिसके ऊपर वो चुप हो गए, गर्दन नीचे की, और कहने लगे बेटा ठीक है तुम माँ की खिदमत करो। उनको जवाब ही ऐसा दिया। मैंने कहा मुझे एक ईमानदारी से बात बताएं मुफ्ती साहब, मैं अपनी बीवी के साथ कमरे में हक के ज़ौजियत अदा कर रहा हूँ, ठीक है, और उधर से मेरी माँ ने आवाज दी बेटा असलम, तो अगर मैं बीवी को छोड़ूं या माँ के पास जाऊं? तो कहने लगे कि हक के ज़ौजियत अदा कर लीजिए और उसके बाद आप माँ के पास चले जाइए। मैंने कहा फिर दम निकल जाए उसका। तो मैंने कहा कि अच्छा सुनिए, आगे मुझे इसका जवाब दे दें। हदीस है 1600 और कुछ हदीस है, ये नमाज तोड़ने का हुक्म है माँ अगर आवाज दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं नमाज के लिए खड़ा होता और मेरी माँ कहती है मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता। रूम से खड़े कर दिए। तुम्हें पता है गांधी जी की जिंदगी ऐसी क्यों थी? जी, गांधी जी की नई नई शादी हुई थी, कमरे में थे बीवी के साथ, माँ ने आवाज दी, बस जो उठ के गए हैं तो फिर बीवी के पास कभी नहीं गए। बस तो यही वजह है आपा। मैं आज आपको सच बता दूं, मेरे सारे बहन भाई, गीता पुत्र, मैं तो पंजाबी से सीख रही हूँ आजकल, क्योंकि टीवी के ऊपर तो पंजाबी अरे पंजाबी, अब तो सेट के ऊपर पंजाबी। मैं तंग आ गई हूँ। मैं उर्दू नापैद हो गई है, नापैद हो गई है उर्दू जो इसमें टीवी पे बोली जाती है। पहले एक अदीब रिजवी साहब होते थे, उसके बाद लोग आए जो हमारा तलफ्फुज सही करते थे कि आप ढंग से बोलें, उर्दू गलत तलफ्फुज न चला जाए। आजकल तो इतना गलत है कि मेरा दिल करता है अखबार में लिखूं, मगर कोई फायदा ही नहीं है, अखबार कोई फायदा नहीं। अच्छा, ऐसी जगह बैठे हो जहाँ कलम पेंसिल है? जी जी हुक्म करें। लिखो। जी बोले। E6 ये अपार्टमेंट का नंबर है। ठीक है। बिल्डिंग का नाम है अल नजीब प्लाजा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7। जब तुम यूनिवर्सिटी रोड पे नीपा आओगे तो नीपा से एक फरलांग चल करके पुल आ जाएगा। ठीक है। उल्टे हाथ को देखोगे तो उल्टे हाथ को ये आखिरी बिल्डिंग है अल नजीब प्लाजा। और ये रोड सीधा डिस्को बेकरी पे जाता है। हाँ, लेकिन वहाँ नहीं जाना है, मैं मेन रोड पे ही हूँ। मेन रोड के ऊपर ही हो, और जब मैं उल्टे हाथ पे मुड़ूंगा तो सीधे हाथ के ऊपर ये बिल्डिंग है अल नजीब प्लाजा। नहीं, उल्टे हाथ को है। अच्छा, उल्टे हाथ पे अल नजीब प्लाजा, उल्टे हाथ को। E6।
T6 अपार्टमेंट है। जब मेन गेट में दाखिल हो गए तो सीधे हाथ को जो अकेला वो खड़ा है ब्लॉक, वो ई है, उसके सेकंड फ्लोर पे हूँ। मेरा नाम भी छोटा छोटा लिखा हुआ है और वो लिहाफों का संदूक टेस्ट का रखा हुआ है दीवार से लगा हुआ। जब टाइम मिले 2 बजे 3 बजे 4 बजे, दिन में रात में आ जाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप का केयर कौन कर रहा है, ये मुझे बताइए। मेरा बड़ा बेटा। मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि लाजमी मैं अपनी माँ का केयर कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत शिद्दत से आपकी याद आई। मैंने कहा आपा से पूछूं, बेटी तो दुबई में है बीबी, तो एक बेटा सिंगापुर में है और एक बेटा सिंगापुर में है और हाँ, एक बेटा वो इस्लामाबाद मुझे में। 70,000 80,000 रुपए महीना भेज देता है, जैसा उसका मौका हो। 70 से कम नहीं भेजता, 80 से ज्यादा नहीं भेजता। ठीक है। और उसके कहने पे नौकर रखा हुआ है जो सुबह 9:30 बजे तक 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाता है। अच्छा। वो जाता है आजानों के बाद। अच्छा, तो किचन में तो अब नहीं जाती होंगी, वही बनाता होगा, सब कुछ वही करता होगा। नहीं मेरी जान, किचन में बगैर जाए औरत का गुजारा नहीं है। अभी भी जा रही है किचन में? मेरी जान, आज मैंने चटनी पीसी अपनी मर्जी की, लाल मिर्च और लहसुन जीरे की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप काम नहीं कर रही? हाँ, वहाँ काम नहीं करती क्योंकि जिसने जवानी में देखा होगा वो अब पहचान नहीं सकता। समझ रहे हो? ना पहचाने, आपका काम तो धंधा है। नहीं 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 नहीं, बस जिसको खुदा हाफिज कह दिया। दूसरे आज भी मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने एक्सरसाइज बताई, मेरे घुटने में आम तकलीफ जो है कराची में वो रहने लगी है। अच्छा, इसके लिए एज ए बेटा मैं आपको बताऊं, मैं अम्मी को लगाता हूँ मैथोकोपोल के इंजेक्शन। काहे के? मैथोकोपोल इंजेक्शन जो है ये, हाँ बल्कि मैं ले आऊंगा। एक दिन छोड़ के एक दिन लगाने होते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। उससे ये होता है कि आपके सारे पट्टे इस एज में आने के बाद आफ्टर 60 इन पट्टों की मजबूती के लिए, क्योंकि वो अब वॉकर पकड़ के चलती हैं, तो वो चल रही हैं वॉकर पकड़ के, और एज उनकी 85 क्रॉस कर गई है वो, माशाल्लाह। तो मैं घर में बुला के कंपाउंडर से हर 3 महीने के बाद 5 इंजेक्शन एक दिन छोड़ के एक दिन लगवाता हूँ। 5 इंजेक्शन, तो 3 महीने वो माशाल्लाह बहुत बेहतर रहती हैं। और अगर पॉसिबिलिटी हो तो जैतून का तेल एक कतरा। मेरी जान, ये मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, छोटा सा 2 बेडरूम का तो अपार्टमेंट है, ये मेरे सीधे हाथ को वो रखा हुआ है जैतून के तेल की मालिश करने के लिए। बस ये किसी से, या फिर मैं खुद आके आपकी पैरों की जो तलवे हैं उनमें सिर्फ मालिश कर दूं मैं बस। ये तो रात को रोज, अम्मी के भी रोज रात को नींद के लिए है ये है। जी, ये मैं करता हूँ। और खाने में अब लाइट ग़िज़ा है, जैसे दलिया, साबूदाना, इस तरह की चीज़ें मैं मम्मी को ये देता हूँ। और सुबह नाश्ते में उनको फ्रूट मस्ट है, मैं उनको फ्रूट देता हूँ सुबह नाश्ते। वो सामने रखे हुए हैं सेब और केले। जी हाँ। अच्छा, ये मुझे बताएं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। गुड। लेकिन एहतियातन मैंने जौशान 3 और 3 इसबगोल की भूसी मंगा के रखी हुई है एहतियातन। अच्छा, इसबगोल की भूसी और जो अपना जौशान, नजरा जुकाम हो जाए तो हमें तो यही दवाई 2 पैसे की आराम देती है। साबूदाना और इसबगोल की भूसी जरा ठंडी है क्योंकि ठंडा मौसम है, तो एक काम और कि दालचीनी और लौंग, छोटी सी दालचीनी और एक लौंग, वो कहवे में चाय की थोड़ी सी पत्ती, छोटी सी, जैसे ग्रीन टी बनाते हैं, ग्रीन टी के अंदर ये 2 चीजें डाल के, अभी भी शाम को दी है मैंने अम्मी को, तो ये मैं उनको देता हूँ। उसके अलावा भैया शाबाश है तुम्हें। और मैं, अल्लाह अगर तौफीक न दे, हर एक के बस का काम नहीं। फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। 5 भाई हैं जिसमें से एक का इंतकाल हो गया,
اس کی بیوی کا بھی دکھ گیا. اس کے بچے سارے چھوٹے تھے, ان سب کو, اس کی بیٹی جو ہے اس کو میں نے ڈاکٹر بنایا تھا, اور اس کو میں نے, وہ دبئی میں تھی, تو میں نے اس کے سارے بھائیوں بہنوں کو کہا بیٹا تمہیں اب سنبھالنے والا کوئی نہیں, اپنے بہن بھائیوں کو لے کے دبئی چلی جاؤ. وہ اپنے بہن بھائیوں کو لے کے دبئی چلی گئی. میرے جو, اور وہ وہاں ٹھیک ہے, باقی جو بیٹے ہیں وہ سب ماشاءاللہ اپنی بیویوں کے اندر خوش ہیں, وہ ماں کے پاس پوچھنے بھی نہیں آتے. اللہ تمہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی بات نکلی تھی شادی کی. ایک بات سن لو جی, سوری ٹو انٹرپٹ, کیونکہ میں اتنی خوش, اوور ویلڈ, یعنی کہ میری خوشی کی حد نہیں ہے, اسی لیے تمہیں ٹوکا ہے, حالانکہ یہ بدتمیزی ہے. جنت میں جس پیالے میں ہمیں آب زمزم دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی, اس میں ادرک کی خوشبو آئے گی. جی 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 جی. ادرک اتنی اچھی چیز ہے کہ دن میں ایک دفعہ تھوڑی سی ادرک کچل کے پانی میں ابال کے اور 2-3 پتی ڈال کر کے, اور وہ میں پیتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ امی کو ضرور دو. ادرک جنتی چیز ہے, جنت کے برتنوں میں سے خوشبو آئے گی ادرک کی. جی ہاں, تو میں نے شہد لیا ہوا ہے, اوریجنل شہد, ادرک کا رس اور بلیک پیپر, اس کو پیس کے ہلکی سے, ان کو کھانسی اگر ہوتی ہے سردی میں تو میں چٹا دیتا ہوں. ہاں 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 ہاں. اچھا, یہ ساری چیزیں ٹوٹ کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سنتا رہا ہوں. کالی مرچ جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. جی ہاں. تمہیں یاد ہے لڑکپن میں جب تک امی زندہ تھی, یہ کھیرا بغیر کالی مرچ اور نمک کے نہیں کھاتے تھے, جی ہاں. اور انڈے کے ساتھ کالی مرچ اور نمک ضرور ہوتی تھی. جی ہاں. کالی مرچ اینٹی بایوٹک ہے. جی ہاں. تو میں ہمارا ہر مسالہ جو ہے نا, جیسے کوئی اندرونی چوٹیں ہیں نا اور بڑھاپے میں وہ تکلیف دیتی ہیں, تو ہلکے نیم گرم دودھ میں آدھا چمچہ ہلدی ڈال کے دے دو 3 دن. ایسا ہی ایسا ہی. ہلدی آپ کے بدن کے ہر ہڈی کے درد کو ایسے چوستی ہے جیسے بلوٹنگ پیپر. جی ہاں جی ہاں, ایسا ہمارے مسالے نہیں ہیں, ہماری یہ دوائیاں ہیں. بالکل ایسا ہی ایسا ہی. تو بس میری زندگی یہی رہ گئی ہے میری, کہ میں کام پہ جاتا ہوں تو اب سب کو پتا ہے یہ دوپہر کو آئے گا, 12-1 بجے آئے گا, اور یہ 8 بجے بھاگ جائے گا. میں ہاں, ان کو پتا ہے یہ چلا جائے گا, نہیں تو میں کام چھوڑ دیتا ہوں. اور اتنا مل رہا ہے کہ بہت زیادہ, لیکن میں چھوڑ رہا ہوں سارا. میں نے کہا یار میں نہیں جا سکتا اپنی ماں کو چھوڑ کے. اب میں دوپہر کا کھانا وانا پکا کے ان کے سرانے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کھانا کھانا ہے آپ نے. صبح میڈ پیار آ رہا ہے اپنے بچے کے اوپر کہ میں, اچھا بس بات ختم کرو, جس وقت تمہاری مرضی آئے مجھے میں چکر لگا رہا ہوں. مجھے بہت یاد آ رہی تھی آپ کی 2-4 دن سے, اور امی بھی پوچھ رہی تھی کہ عائشہ کے کیا حال ہے. میں نے کہا کون عائشہ؟ ارے تیری دوسری اماں عائشہ آپا. میں نے کہا اچھا, ایک نمبر اور لکھ لو جس پہ تمہاری شکل دیکھ سکتی ہوں, لکھو نمبر. یہ بیوی نے بیٹی آئی تھی تو ہاں, ایپ ہے کیا بنا ہے وہ ہے, مجھے بتائیے کیا ہے. 0316 25 75 665 03162575 665.